जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो है पिछली क्लास में हम लोग देखे थे गांधी जी का 11 सूत्री मांग। तो उस समय अगर देखें तो 1930 के आसपास गांधी जी का प्रभाव बहुत ही था, क्योंकि हम लोग खिलाफत आंदोलन में गांधी का प्रभाव हम लोग देखे थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन में भी गांधी का प्रभाव देखे थे। और धीरे धीरे जितना समय आगे बढ़ता जाता है उतना गांधी जी का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी 11 सूत्री मांग किए थे, उसको नहीं माना गया। ठीक, नहीं माना गया तो गांधी तो बहुत फेमस चेहरा थे, इसका बात नहीं माने और इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं दिया गया अंग्रेज की ओर से। तो गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को तैयार हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, तो इसमें क्या सविनय मतलब आदर पूर्वक विनय पूर्वक हम आपका अवज्ञा करेंगे। कोई कर्मचारी है, उसका जो काम करना है वो ड्यूटी पे आएगा पर काम नहीं करेगा, बोलेगा सॉरी सर हम नहीं कर सकते हैं। मतलब आदर के साथ करना है। किसके साथ करना है? आदर के साथ करना है। आदर के साथ क्या करना है? इनकार करना है। तो इस आंदोलन का शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जो कि डांडी पहुंचा था 5 अप्रैल 1930 को। अब हम देखते हैं क्या क्या कहा गया था इसमें। चलिए, यहाँ कहा गांधी ने अपनी 11 सूत्री, गांधी कितना सूत्र मांग किया था? 11 सूत्री मांग न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले मुझे पत्थर मिला। क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा मैंने रोटी मांगी थी बदले मुझे पत्थर मिला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी का ये कोटेशन मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला किस संदर्भ में है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में था। इरविन द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण ये जो है गांधी जी बोले थे। ठीक है, इसके बाद है गांधी ने जो है ये आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च, ये डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तक पहुंचा। ये पूछा जाता है यात्रा कहाँ से कहाँ तक का था? साबरमती से डांडी तक का था। कब शुरू हुआ था? तो 5 अप्रैल 1930 से शुरू होकर 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 5 अप्रैल 1930 तक था। कहाँ से कहाँ तक था? साबरमती आश्रम से डांडी तक था। 78 अनुयायी के साथ या 78 आदमी के साथ चला था। 240 मील कितना दूरी चला था? 240 मील। ठीक है, 5 अप्रैल को पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ दिया। डांडी में मुट्ठी भर नमक कानून बनाकर तोड़ दिया। हम पढ़े थे गांधी के 11 सूत्री मांग में कि नमक पर जो सरकार का एकाधिकार था, एकाधिकार मतलब होता है एक ही अधिकार, जो करेगा वही करेगा और दूसरा कोई नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है, उसको तोड़ना था। तो भाई नमक तो महात्मा गांधी का कथन था कि नमक प्राकृतिक का देन है, तो उस पर कर क्यों देंगे हम लोग? कर भी हैवी मात्रा में था, तो समुद्र के पानी से नमक बनता है, तो इसलिए यहाँ तोड़ दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस यात्रा की तुलना रोम मार्च से किया। पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना किससे किया? तो रोम मार्च से किया। डांडी मार्च की तुलना रोम मार्च से किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, अब जो हम इतना बड़ा और ये सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं विरोध कर रहे थे, डांडी मार्च निकाल हर जगह हम लोग आगे देखेंगे, हर जगह पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, सब जगह विरोध हो रहा था, इतने बड़े पैमाने पर। और मेन संगठन विरोध का कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस संगठन से जुड़े हुए थे? कांग्रेस से। मेन कांग्रेस से ही था ना। अगर आप कोई सरकार पे दबाव बनाए कोई बड़ा काम, तो संगठन बना करके ही करना पड़ता है, किसी एक व्यक्ति का सरकार नहीं सुनती है। ये आज से नहीं, बहुत दिन से। ठीक।
ठीक है। तो नमक कानून तोड़े जाने पर औपनिवेशिक सरकार ने जो है कांग्रेस को ही अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस संस्था जो है कांग्रेस समिति को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया, है ना। नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस समिति को अवैध घोषित कर दिया। कहा ये संस्था कुछ भी नहीं, अवैध घोषित कर दिया। और बहुत से नेताओं को जेल में बंद कर दिया। बहुत से नेताओं को क्या किया, जेल में बंद कर दिया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ विरोध हुआ था, कहाँ कहाँ उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, ये भी देखा जाता है। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी गतिविधि क्या क्या था, कहने मतलब कौन कहाँ कैसे विरोध कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। हम बताए थे कि पूरे भारत में ये क्या था, फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला हुआ था। तमिलनाडु में गांधीवादी विचारधारा के ही एक नेता थे, राजनेता सी राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु में किया। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के कमलम ने किया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य ने किया, मालाबार में के कलम्मन ने किया। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिला में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में मतलब मुख्यालय से शुरू हुआ था, ये थोड़ा गलत लिखा, मुख्यालय से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके उद्देश्य में सैनिक शिविर के तर्ज पर स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय से शुरू हुआ था इसका विरोध में, ठीक। सबसे ज़्यादा विरोध जो है बम्बई में हुआ था। बम्बई जो कि तत्कालीन गुजरात बम्बई साथ ही था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन था, बम्बई में कौन कौन था, सरोजिनी नायडू, मनीलाल तथा इमाम साहब। सरोजिनी नायडू, मनीलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने धरासना नामक कारखाने पर धरना दिया। कौन कारखाने पर, धरासना नमक कारखाने पर। तो अब ये कारखाना है, जाहिर सी बात है उस समय अंग्रेज का बोलबाला ठीक था, तो अंग्रेज का ही कारखाना होगा। कारखाना परिसर में सत्याग्रही को हटाने के लिए धरना को खत्म करने के लिए पुलिस की कठोर दमनात्मक कार्रवाई की। मतलब उस समय जो भी विरोध होता था ना, तो पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई किया जाता था। बहुत मतलब बंद कर दिया जाता, जेल में बंद कर दिया जाता, बहुत पीटा जाता था, मतलब कठोर दमनात्मक कार्रवाई किया जाता था। गांधी जी को भी जो है इसमें जेल में बंद कर दिए थे। सत्याग्रही के धरने पर गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। बोले ना कि बहुत से नेता को जो है जेल में बंद कर दिया था, तो गांधी जी को जो है यरवदा जेल में बंद कर दिया था। तो गांधी जी यहीं पे एक पुस्तक लिखे थे, ये पूछा जाता है। गांधी जी यरवदा जेल से एक पुस्तक लिखे थे, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। हम ऊपर में देखे थे दक्षिण भारत में कौन कौन अथी किया था, गुजरात में कौन कौन किया था, बम्बई में, तत्कालीन बम्बई गुजरात एक ही में था, कौन कौन किया। अब हम लोग देखते असम में कौन कौन किया था, पूर्वोत्तर भारत में। असम के सिलहट नामक स्थान पर बंगाल से नोआखाली समुद्र में, नमक समुद्र में ही अधिकार बनता है, बंगाल से नोआखाली समुद्र तट पर यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया था। असम के सिलहट नामक स्थान, कहाँ से, बंगाल से नोआखाली समुद्र। पश्चिमोत्तर मतलब क्या कहते हैं, राजस्थान, पंजाब और सब पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है मुसलमान बहुत प्रसिद्ध नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते। ये गांधी की विचारधारा पे थे, और सीमांत इसलिए कि सीमा के अंत में पंजाब के साइड में ये कह रहे थे, सीमा है वहाँ पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का सीमा, तो सीमांत गांधी इसको पूछा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता। इसी के नेतृत्व में सामान्य अवज्ञा आंदोलन है। इसने खुदाई खिदमतगार, इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन से सामान्य अवज्ञा आंदोलन सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में 4 क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन किससे संबंधित है, खान अब्दुल गफ्फार खान से, या उसी को लाल कुर्ती संगठन कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान से। और इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन पत्रिका का प्रकाशन किया, तो पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये
पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको दबाने के लिए, सीमांत गांधी को दबाने के लिए जो है गढ़वाल रेजिमेंट को तैनात किया गया। बोला वहाँ जो खुदाई खिदमतगार संगठन द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको जो मतलब दमनात्मक कार्रवाई करो। तो गढ़वाल रेजिमेंट था उस समय, वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट ने इन सिपाहियों पे गोली, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने ये जो आंदोलन कर रहा था इस पे गोली चलाने से मना कर दे। बोला हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो लोग गोली तो चला नहीं रहे थे, वो लोग सशस्त्र विद्रोह तो कर नहीं रहे थे, वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते। वो भी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता, गांधी की विचारधारा पे थे। गांधी हमेशा मतलब शांति को वरीयता देते थे, अशांति को नहीं। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट ने पूछा जाता है गढ़वाल रेजिमेंट ने किस पर मतलब गोली चलाने से मना कर दिया। तो खुदाई खिदमतगार के सैनिक पर या कार्यकर्ता पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, ये उधर। अब उत्तर पश्चिम में 16 वर्षीय रानी गेडिनल्यू था। अब ये जनजाति थी, 16 वर्षीय महिला थी रानी गेडिनल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। तो 1937 में शिलोंग जेल में गेडिनल्यू नेहरू ने 1937 में शिलोंग जेल में इससे मुलाकात की और उन्हें पहाड़ की बेटियों से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? पहाड़ की बेटी के नाम से संबोधित किया और उसे रानी की उपाधि दी। ये पूछा जाता है रानी गेडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। और पहाड़ की बेटी किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी के नेतृत्व में, जबकि इसमें कई नेता को जेल में डाला गया। ठीक है, कई तरह से बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया गया, कई नेता के साथ मारपीट किया गया। मतलब बहुत अजीब सा स्थिति था। अंग्रेज मतलब शांतिपूर्ण ढंग का कुछ करता ही नहीं था, जो भी था पुलिस फोर्स ही द्वारा। अब सोचिए ना, पुलिस जब सरकार के लिए काम करती है, अब वो भी तंग आ गई। ऊपर में हम लोग पढ़े थे यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट ने जो है इस पे जो है गोली चलाने से मना कर दिया। क्यों चलाने से मना कर दिया? क्योंकि वो समझ रहा था ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं ना। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? नमक जब प्राकृतिक की देन है तो इस पर हम लोग टेस्ट किस बात का देंगे? तो इसका विरोध भी हो रहा था, इसी का विरोध हो रहा था। तो गढ़वाल रेजिमेंट ने इस पर गोली चलाने से मना कर दिया। अब देखते हैं क्या हो। इस आंदोलन को अंग्रेज ने कठोर तरीका से जो है क्या किया? दमन किया। हम बताए थे अंग्रेज जो है कठोर तरीका से दमन किया और आंदोलन को दबा दिया गया। तो अब मतलब हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो लोग लाठी बंदूक चला रहे थे, कितना दिन मतलब चलेगा? तो ये आंदोलन जो है दब गया। और हम लोग आगे पढ़े थे कि सैमन कमीशन का गठन किया गया था। सैमन कमीशन के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। सैमन कमीशन के आधार पर क्या सम्मेलन बुलाया गया था? 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। कितना सम्मेलन बुलाए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन। अब 3 गोलमेज सम्मेलन क्या था ये हम लोग कल की क्लास में, एक रोज में तीनों गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा, जैसे जैसे होगा हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। सैमन कमीशन हम लोग पढ़े थे। सैमन कमीशन भारत आया था 1928 में आया था। तो सैमन कमीशन के विरोध में चैलेंज दिया गया था कि मतलब यहाँ जो है चैलेंज दिया गया था भारतीयों को कि आप लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो कि सर्वदल से सहमति हो। ऐसा हुआ था ना। तो इसी के आधार पर ये सर्वदल से सहमति नहीं हुआ था। उसके बाद जिन्ना ने 14 सूत्री मांग दिया था, उसके बाद नेहरू ने 11 सूत्री मांग दिया था। ठीक, वही जो रिपोर्ट आया था सैमन कमीशन, उसने तो कुछ न कुछ रिपोर्ट देगा सरकार को। तो उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाइए। ठीक है, तो कल हम लोग गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। ठीक है, ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन ने 1930 में सैमन क्या क्या सैमन कमीशन आया, सॉरी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो टाइम मैगजीन ने जो है 1930 में मैन ऑफ द ईयर चुना गांधी जी को। टाइम मैगजीन ने 1930 में मैन ऑफ द ईयर किसे चुना? गांधी जी को चुना। ठीक, तो ये था मेरा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। एक बार हम रिपीट फायर की तरह बोल देते हैं
गांधी जी के 11 सूत्री मांग को न माने जाने पर गांधी जी ने इरविन को कहा, मैंने आपसे रोटी मांगा था, बदले मुझे आपने पत्थर दिया। तो अब अवसर का वक्त खत्म हो चुका है, हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जो कि 5 अप्रैल 1930 को साबरमती दांडी पहुंचा था। इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था। साबरमती से दांडी 78 अनुयायी के साथ शुरू हुआ था, 240 मील दूरी था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को रोम मार्च से तुलना की। नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेज ने जो है कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था। अब आंदोलन में क्या कुछ खास हुआ था वो हम लोग देखने का प्रयास किए थे। यहाँ क्या था, तो गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में आंदोलन फैल गया था। पूरे दक्षिण भारत में राजगोपालाचार के कलमन ने विद्रोह किया था। महाराष्ट्र गुजरात में जो सरोजिनी नायडू, मणिलाल इमाम साहब ने किया था। कारखाना परिसर में धरना दिया गया था, जिससे सत्याग्रही पे जो है बर्बरतापूर्वक दमनात्मक कार्रवाई किया गया था। यरवदा गांधी जी को भी यरवदा जेल में डाल दिया गया था, जहां सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नामक पुस्तक लिखा। असम के सिलहट में भी विद्रोह हुआ था, जहां बंगाल से नौखाली समुद्र तट तक नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुस्लिम नेता, जिसको सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया और उसने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। अंग्रेज द्वारा इस खुदाई खिदमतगार संगठन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट ने उन लोगों पर बंदूक चलाने से मना कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया। उत्तर पश्चिम में गेडेनलियू नामक जनजाति ने नमक कानून में सहयोग किया, नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने नेहरू जी ने रानी को उपाधि दी और पहाड़ की बेटियां से संबोधित किया। इस आंदोलन को दमनात्मक पूर्वक से कुचल दिया गया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, गोलमेज सम्मेलन में क्या कुछ खास कहा गया था। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।